Hello बच्चों, this question says find the equivalent capacitance for the network shown in the figure. For a given potential difference as shown, find the voltage and charge across each capacitor. Okay, तो हमें सबसे पहले equivalent capacitance find out करना है इस नेटवर्क का. उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है वोल्टेज एंड चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर. राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा? की कॉन्सेप्ट विल बी, राइट, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. राइट, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू C1 C+, C2 C3 एंड Cn. वहीं सीरीज के केस में क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है. राइट, तो सबसे पहले अगर हम इस नेटवर्क को रीड्रॉ करें तो रीड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा इस नेटवर्क का? हम इसको हमने C1 माना है, इसको C2, इसको C3 एंड C4. राइट, इसको रीड्रॉ करते हैं तो कुछ हमारा इस तरीके से नेटवर्क होगा. ये हमारा C1 हो गया. राइट, ये C2 C3. राइट, और C4 को हम किस में कनेक्ट कर देते हैं? सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं. और इसको एक पोटेंशियल दे देते हैं. कितना हमारे पास पोटेंशियल है? 300 वोल्ट का. राइट, ये हमारे पास कितना है? C1 C2 C3 एंड C4. राइट, इनके पास कितना कैपेसिटेंस है? इसके पास 100 पिको फैरेड, 200 पिको फैरेड एंड 200 पिको फैरेड. C4 के पास कितना है? 100 पिको फैरेड. वोल्टेज कितना है हमारे पास? 300 वोल्ट. राइट, तो इस नेटवर्क से अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? अगर हम इस वाले नेटवर्क को सॉल्व करें, राइट, कौन सा वाला? ये वाला. राइट, इसको सॉल्व करें और इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इसको मान लेते हैं लूप ए. राइट, इस लूप ए में अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ लूप ए. राइट, इस केस में ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा सी ए इज इक्वल्स टू, सी ए मान लिया हमने इसको. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर दो सीरीज में है, एक पैरेलल में है. राइट, तो जो C1 है वो किस में है? पैरेलल में है. तो हमें पता है पैरेलल के केस में क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3. राइट, एंड सो ऑन. वहीं सीरीज के केस में क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है. तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास C2 C3 डिवाइडेड बाई C2 प्लस C3. राइट, प्लस जो C1 है वो किसमें है? पैरेलल में है, इन दोनों के C2 एंड C3 के, तो C1. राइट, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज हमारे पास क्या है? सी ए इज इक्वल्स टू, C2 हमारे पास कितना है? C2 हमारे पास है 200 पिको फैरेड इंटू C3 हमारे पास 200 पिको फैरेड डिवाइडेड बाई C2 हमारे पास है 200 पिको फैरेड प्लस C3 है 200 पिको फैरेड प्लस C1 हमारे पास है 100 पिको फैरेड. इसको सॉल्व करेंगे तो सी ए हमारा कितना आ जाएगा? 200 पिको फैरेड. तो सी ए क्या हो गया? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ लूप ए. राइट, अब हमारा इसको फिर से रीड्रॉ करते हैं, इस फिगर को फिर से रीड्रॉ करेंगे. राइट, फिर से रीड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा? C4 जो है हमारा इन सीरीज विद CA. राइट, इसको पोटेंशियल कितना दिया गया है? 300 वोल्ट. ये हमारे पास C4 है. राइट, अब हम इस केस में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगी? C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये दोनों सीरीज में है. राइट, तो क्या हो जाएगा? CA C4 डिवाइडेड बाई CA प्लस C4.
राइट। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सी ए का वैल्यू कितना है हमने अभी फाइंड आउट किया था, सी ए का वैल्यू है 200 पिको फैरेड, तो 200 पिको फैरेड इंटू सी फोर का वैल्यू है 100 पिको फैरेड डिवाइडेड बाई सी ए का वैल्यू है 200 प्लस सी फोर का वैल्यू है 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 200 बाई 3 पिको फैरेड। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। राइट, ये हमारा पहला आंसर हो गया। राइट, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हमें टोटल चार्ज सप्लाइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज सप्लाइड राइट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज। राइट, अब C इक्विवेलेंट हमारे पास कितना है 200/3, वोल्टेज हमारे पास कितना है 300। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, वी विल गेट 2 इंटू 10⁻⁻8, राइट, -8 फैरेड। ओके, सॉरी कोलम, चार्ज की बात कर रहे हैं तो ये किस में हो गया, कोलम में। राइट, क्योंकि हमने इसमें पिको फैरेड से सीधा कन्वर्ट कर दिया तो इसलिए हमारा चार्ज किस में आएगा 2 इंटू 10⁻8 कोलम। राइट, तो हमें टोटल चार्ज पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ईच कैपेसिटेंस में। राइट, तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। राइट, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C4 अब इसे हम सर्किट से देखना चाहें पहले वाले सर्किट में तो हम क्या बोल सकते हैं, C2 एंड C3 क्या है सीरीज में। राइट, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मान लेते हैं V2 इज इक्वल्स टू V3। राइट, तो हम अब पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं वन बाई वन करके। अगर हम V4 फाइंड आउट करें तो V4 किसके इक्वल हो जाएगा, V4 इज इक्वल्स टू Q4 डिवाइडेड बाई C4। राइट, अब चार्ज कितना है हमारे पास, चार्ज हमारे पास है 2 इंटू 10⁻⁻8 कोलम डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस कितना है C4 का, वो है हमारे पास 100 पिको फैरेड। तो 100 इंटू पिको फैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 वोल्टेज। राइट, वहीं अब हम V3 फाइंड आउट करेंगे। राइट, V3 किसके इक्वल है, V2 के इक्वल है। राइट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चार्ज एट आइदर किसी के भी इक्वल हो सकता है। राइट, वो चाहे चार्ज कैपेसिटर 2 पर हो या फिर 3 पर, दोनों पर सेम होगा। तो कोई एक फाइंड आउट कर लेते हैं, तो VQ2/C2 फाइंड आउट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। Q2 चार्ज कितना होगा 2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस कितना है 200 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 50 वोल्ट। राइट, अब हम फाइंड आउट करेंगे V1 वोल्टेज इज इक्वल्स टू Q1 डिवाइडेड बाई C1। राइट, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज हमारे पास सिमिलरली वही रहेगा 2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस हमारे पास है 100 इंटू 10⁻⁻12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 वोल्टेज। राइट, तो हमने चारों के वोल्टेज फाइंड आउट कर लिए, आप इसके चार्ज फाइंड आउट करते हैं। राइट, अभी तक जो हमने चार्ज अप्लाई किया था वो क्या था, ये सारे हमारे चार्ज थे। राइट, क्यू चार्ज एंड क्यू चार्ज, क्यू चार्ज। राइट, अब हम सबके इंडिविजुअल चार्ज फाइंड आउट करेंगे। तो Q1 चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 चार्ज इज इक्वल्स टू C1V1 इज इक्वल्स टू C1 कितना है हमारे पास, C1 हमारे पास है 100 पिको फैरेड इनटू वोल्टेज कितना है 100 वोल्टेज इज इक्वल्स टू 10⁻⁻8 कोलम।
राइट, हमने पिको फैरड को कन्वर्ट कर दिया, राइट। सिमिलरली Q2 फाइंड आउट करेंगे तो Q2 कितना हो जाएगा, Q2 सॉरी C2 इंटू V2, C2 इंटू V2 इज इक्वल्स टू, राइट, C2 हमारे पास कितना है 200 पिको फैरड इंटू V2 कितना है हमारे पास 50 इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 टू द पावर -8 कूलम, पिको फैरड को हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब Q3 फाइंड आउट करेंगे तो Q3 कितना हो जाएगा C3V3 इज इक्वल्स टू, C3 हमारे पास है 200 पिको फैरड, 200 पिको फैरड इंटू वोल्टेज हमारे पास है 50 इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 10 टू द पावर -8 कूलम, राइट। वहीं अब Q4 फाइंड आउट करेंगे तो Q4 किसका हो जाएगा C4V4 इज इक्वल्स टू, राइट, C4 हमारे पास कितना है 100 पिको फैरड इंटू वोल्टेज कितना था हमारे पास V4, वो था हमारे पास 200, राइट। इसको पिको फैरड को कन्वर्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, राइट। तो ये क्या हो गया हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो गए। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।